स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर तुम्हारे सिविक्स में लास्ट चैप्टर है कोर्स के लिए। ठीक है, हम लोग पेज नंबर 90 से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि पेज नंबर 89 पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगो's class argued about democracy? This was in chapter 2 of class 9 textbook. It emerged from conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. We felt that democracy was better because डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, ये 5 पॉइंट्स है। प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। क्यों डेमोक्रेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ये पॉइंट्स है कि सभी सिटीजन्स को इक्वली व्यू करती है डेमोक्रेसी। हर एक सिटीज़न की एक डिग्निटी, मतलब उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक गवर्नमेंट के या तो फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी इंटरनल कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्लियर करता है और अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, जो भी कोई मिस्टेक्स होती है तो वो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, are these expectations realized under democracies? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives, such as rule by a monarch or military or religious leaders. But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. So we face a dilemma. Democracy is seen to be good in principle, but felt to be not so good in its practice. This dilemma invites us to think hard about outcomes of democracy. Do we prefer democracy only for moral reasons, or there are some prudential reasons to support democracy too? ठीक है, अगर तुम किसी को पूछोगे कि तुम डेमोक्रेसी चाहोगे या तो फिर कोई मोनार्कियल लीडरशिप के अंडर रूल में तुम फ्लोरिश करना चाहोगे, या तो फिर कोई रिलीजियस लीडर के अंडर तुम बाय रूल्ड होना चाहोगे, तो लोग जनरली कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन ऑल अदर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम अगर डेमोक्रेसी को हम मॉरली सही कहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली भी सही है या नहीं, डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शंस, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ वर्ल्ड में कोई ना कोई टाइप की डेमोक्रेसी फॉलो करती है। उसमें से मेन पॉइंट्स उसके क्या है कि वो लोग एक डेमोक्रेटिकल इलेक्शंस रखते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म किए गए हैं, वो लोग हर एक सिटीजन्स को वोट करने का राइट भी देते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द सोशल सिचुएशंस, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स। ये जनरली सब जगह हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें सेम होती है, लेकिन क्या होता है कि हर एक कंट्री के डेमोक्रेसी में डिफरेंस आता है उनके सोशल सिचुएशंस में, उनके कल्चर्स में, और उनके इकोनॉमिक फंक्शनिंग के वजह से। ठीक है, क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसीज विल बी डिफरेंट, बट देयर इज समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं, कोई चीज़ अचीव नहीं होगी, लेकिन एक डेमोक्रेसी से हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. हमारा इंटरेस्ट क्या है मेन? हम क्यों डेमोक्रेसी को यानी हमारा इंटरेस्ट क्यों होता है डेमोक्रेटिकल कंट्री में जीने के लिए? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो कोई भी कंट्री है उसके सोशल सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस या दूसरे इकोनॉमिक सिचुएशन सब क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, if some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy, or we start doubting if we are living in a democracy. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. ठीक है, तो अगर हमारे जो भी इश्यूज है वो सॉल्व नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी का फॉल्ट निकालना शुरू करते हैं। हम लोग सोचने लगते हैं कि सही में हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये सोचना है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट फॉर्म करने का ही जरिया है। ठीक है, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी।
मतलब कि अगर एज अ सिटीजन्स हम कोई भी डेमोक्रेसी है तो हम डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हमें उसका फ़ायदा हमें एक डेमोक्रेटिकल कंट्री में रहने के बाद हमें देखना है कि कैसे हम डेमोक्रेसी का यूज़ करके हम लोग एक ऐसा हमारे जो गोल्स का एक यानी हमारे सबके गोल्स नहीं, एक कॉमन गोल्स हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। 91 पेज नंबर पे देखते हैं अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट खुद अकाउंटेबल भी हो अपने मिस्टेक्स के लिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स दे पब्लिक को, और लेजिटिमेट मतलब क्लियर गवर्नमेंट, उसके कोई फॉल्ट्स ना हो, ऐसे गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड इन अ डेमोक्रेसी। वी आर मोस्ट कंसर्न विद ensuring दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज their रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। डेमोक्रेसी का सबसे मेन पॉइंट यही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो भी रूलर्स है उनको हम चुन सकते हैं, उनको इलेक्ट कर सकते हैं, और उनके ऊपर हमारा कोई ना कोई कंट्रोल हो, ठीक है। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. मतलब डेमोक्रेसी के डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक आउटकम ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जो पब्लिक को रिस्पॉन्ड भी करे, और जो सिटीजन्स के सामने खुद अकाउंटेबल, अपने मिस्टेक्स के लिए अकाउंटेबल भी हो, ठीक है। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। लोग कई सोचते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी कभी इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. So they can be very quick and efficient in decision making and implementation. ठीक है। कई बार कैसा होता है कि अगर कोई नॉन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होता है तो उसको पब्लिक के बारे में या पब्लिक के पॉपुलर ओपिनियन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसका टोटल फोकस कहाँ होगा कि जो भी डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो और एफिशिएंटली हो, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? मतलब डेमोक्रेसी से लिए हुए कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन मतलब डेलिब्रेटली जो डिसीजंस लेते हैं, वो गवर्नमेंट के डिसीजंस ऐसे होते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि क्या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एफिशिएंट है या नहीं है। Let us think in terms of cost. Imagine a government that may take decision very fast, but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. ठीक है। कॉस्ट के बारे में सोचो, अगर कोई गवर्नमेंट फास्ट डिसीजन ले रही है तो एक फ़ायदा है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन फास्ट है, लेकिन वो पब्लिक शायद एक्सेप्ट ना करे, और उसके पब्लिक एक्सेप्ट ना करे तो गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो वो पहले बहुत सोच समझ कर उस पर डिसीजन लेती है, तो उसमें थोड़ा डिले भी होता है। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोज प्रोसीजर्स, इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, सो द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। मतलब क्या होता है कि अगर पूरा सोच विवश करके, और या तो फिर ऐसा डिले जब होता है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, टाइम भी बढ़ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये वर्थ इट है, क्यों? क्योंकि जो डिसीजन होगा वो पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से ही होगा। नाउ लुक एट द अदर साइड, डेमोक्रेसी ensures that decision making will be based on norms and procedures, so a citizen who wants to know if the decision was taken through the correct procedures can find this out। अदर साइड तुम देखो तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में मेन चीज़ होती है कि को हर एक नॉर्म्स और प्रोसीजर्स मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंडर ही एक डिसीजन लिया गया है। तो कोई भी सिटीज़न होगा, वो सिटीज़न के फोकस में यही चीज़ होगी कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो वो रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर ही लिया गया है या नहीं, ठीक है।
she has the right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency. ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होता है कि उसे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस पता है, डिसीजन सही से लिया गया है नहीं है ये भी उसे पता है सिटीजन को। तो ये क्लियर ट्रांसपेरेंसी होती है, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है डेमोक्रेसी में। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज राइट टू एक्सपेक्ट अ democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. We can also expect that democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanisms for citizens to take part in decision making whenever they think fit. मतलब एक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई भी नया डिसीजन लिया जाता है तो वो सभी प्रोसीजर्स और रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके लिया जाएगा। और गवर्नमेंट कभी कभी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो वो ये भी सोचती है कि ऐसे मैकेनिज्म मतलब ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए कि अगर कोई सिटीज़न हो उसको उसको अगर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना है उसके मिस्टेक्स के लिए तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सकती है। और सिटीजन्स को भी कई बार डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए ऐसे मैकेनिज्म डेवलप होते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांटेड द मेजर टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, you would look for the following practices and institutions: regular, free and fair elections, open public debate on major policies and legislations, and citizens' right to information about the government and its functioning. अगर तुम सोच रहे हो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो तुम ये तीन चीज़ें पहले सोचते हो कि रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, मतलब इलेक्शंस रेगुलरली हर 5 साल बाद हो, इलेक्शंस फ्री हो, किसी को वोट देने के लिए उसको कोई खर्च ना करना पड़े, और इलेक्शंस फेयर इलेक्शंस हो, कोई किसी पार्टी को अनफेयर ना लगे, साथ में ओपन एंड पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, जो भी मेजर पॉलिसीज गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं उस पर पब्लिक की डिबेट्स हो, एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। सिटीजन्स को हर एक राइट हो कि गवर्नमेंट में कौन है, कौन से पोस्ट पे कौन है, क्या फंक्शन कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, the actual performance of democracy shows a mixed record on this. Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate. एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो डेमोक्रेसी का, वो हमें मिक्स्ड रिव्यूज़ देता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये समझो कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर और फ्री होते हैं, और पब्लिक को ओपन पब्लिक ओपन पब्लिक डिबेट भी होती है। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. हर डेमोक्रेसी में सबको फेयर चांस नहीं मिलता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और हर एक डेमोक्रेसी में ये भी नहीं होता कि पब्लिक को हर एक चीज़ के लिए डिबेट में यानी डिबेट में पब्लिक को पार्ट बनाया जाए। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। ऑल वन कैन से इज say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these reports in these respects। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि पब्लिक के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट है, कई बार अपोजिशंस है, सब लोग कभी ना कभी कोई ना कोई कोई ना कोई डेटा उनसे छुपाते ही है। ठीक है, in substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अगर गवर्नमेंट हो तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो वो पब्लिक के हिसाब से अच्छे से परफॉर्म करे और पब्लिक के जो डिमांड्स है उस पर ज़्यादा फोकस करे। द रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू काउंट्स। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जनरली क्या होता है कि ये एक्सपेक्ट में कभी कभी डेमोक्रेसी ऊपर नहीं आते, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हर बार जो मेजोरिटी है उसके बारे में नहीं सोचती है। ठीक है, द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस इविल। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में भी करप्शन तो होता ही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन नहीं होगा, उसमें भी होता है। दोनों टाइप के गवर्नमेंट्स में ये मतलब ये जो इविल है वो प्रेजेंट तो है ही।
there is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative democratic than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. So ये सबसे बड़ी चीज़ है. पब्लिक सोचती है कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे हमने इलेक्ट किया है, यानी वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है. But a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. मतलब लोग जनरली पूरे वर्ल्ड में यही चाहते हैं कि जो भी अगर हम ऐसे कंट्री में जी रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, तो हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे. ये डेटा बताता है, ठीक है. People wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. मतलब पीपल हमेशा ये समझते हैं कि ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करे जो जिसे हम इलेक्ट करते हैं. पब्लिक ये भी बिलीव करती है कि डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट्स उनके कंट्री के लिए सूटेबल है, और पब्लिक ये भी मानती है कि उसके जो जो भी सपोर्ट है, वो सपोर्ट जो जनरेट करता है वो भी पब्लिक इग्नोर नहीं कर सकती है. पेज नंबर 93 पे देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट. एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन. अगर कोई डेमोक्रेसी एक अच्छा गवर्नमेंट हमें देती है तो इसका मतलब यही नहीं कि वो गवर्नमेंट हमें डेवलपमेंट में भी देगी. इफ यू कंसिडर्ड ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप्स फॉर द 50 years between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve our higher economic development worries us, but this alone cannot be a reason to reject democracy. As we have already studied in economics, economic development depends on the several factors: country's population size, global situation, cooperation from other countries, economic प्रायोरिटीज adopted by the country, etc. अगर हम पास्ट में देखें तो जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट्स है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है कंपैरेटिवली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, ठीक है. तो इसके वजह से हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम टोटली रिजेक्ट कर देंगे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उसको. क्यों? क्योंकि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो कंट्री का, वो ये सब पॉइंट्स पे होता है. पॉपुलेशन है, साइज़ है, ग्लोबल सिचुएशन है उसकी, या तो फिर कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ है, ये सब चीज़ें, ठीक है. हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल. क्या है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यानी जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट देखेंगे तो डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. ओवरऑल वी कैनॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप्स इन दिस रिस्पेक्ट. हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देगी ही, लेकिन वो डिक्टेटरशिप के गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है, ठीक है. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हमें और भी काफ़ी सारे चीज़ें देती है. इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है एक कंट्री का वो थोड़ा डिक्टेटरशिप से कम है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम टोटल डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है. सीधा पेज नंबर 95 पे आ जाओ. रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ. इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल. मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है हम डिज़ायर तो करते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेसीज है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ कम करने का ट्राई करते हैं. डिस्पैरिटीज़ मतलब जो डिफरेंसेस है. क्या अगर कोई कंट्री एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है तो ये सब क्वेश्चंस है, जैसे सभी सिटीज़न को इक्वल वेलफेयर मिलेगा, सभी सिटीजन्स की लाइफ सेम होगी, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो जो इनइक्वालिटीज़ होगी, इनइक्वालिटीज़ क्रिएट करेगा लोगों में या नहीं क्रिएट करेगा, ये सब चीज़ें. और डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये सब क्वेश्चंस है.
Democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives. Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on equal footing, we find growing economic inequalities. A small number of ultra-rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes. मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी का टोटल फोकस है इक्वालिटी. हर एक को इक्वल चांस होना चाहिए इलेक्शन के लिए. हर एक को इक्वल चांस होना चाहिए अपने चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए. एक्चुअली होता क्या है कि देखो कई कंट्रीज़ में कैसे है कि कई जो रिच होते हैं वही सबसे ज़्यादा वेल्थ अपने पास रखते हैं, ठीक है. नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग. दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटल टू डिपेंड ऑन. देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग. समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ. मतलब जो सोसाइटी के बॉटम मतलब बहुत ही पुअर पब्लिक है उनको उनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है कंपैरेटिवली रिच और रिच होते जा रहे हैं जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे. कई बार तो क्या होता है कि पुअर लोगों के लिए जो बेसिक नीड्स है लाइफ की जैसे फूड है या तो फिर एजुकेशन, हाउस, क्लोथिंग, ये सब चीज़ों की भी तकलीफ हो जाती है. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. In class 9, the economic textbook, you have already studied about poverty in India. The poor constitute a large proportion of our voters, and no party will like to lose their votes. Yet, democratically elected governments do not appear to as keen as address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. मतलब डेमोक्रेसी में हम कह रहे हैं कि सबको इक्वल चांस तो मिल रहा है लेकिन जो पुअर है वो पुअर का अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में उनका डेवलपमेंट इतना इजीली नहीं होता है जितना हम समझते हैं. इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज है जहाँ पर कई लोग काफ़ी भी पुअर है, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ. वी हैव सीन इन अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसी accommodate various social divisions. We saw in the first chapter how Belgium successfully negotiated differences among ethnic population. Democracy usually develop a procedure to conduct a competition. This reduces the possibility of this tension becoming explosive or violent. एक सोशल डाइवर्सिटी मतलब सोशल डिविजन्स होता है हमारे कंट्री के बीच, जो कास्ट बेस्ड डिवीज़न होता है या रिलीजन बेस्ड डिवीज़न होता है. तो ये सब डिवीज़न को डेमोक्रेसी एक कर सकती है, ये सब डिफरेंसेस ख़त्म कर सकती है. तो हमने देखा है कि बेल्जियम का एक एग्जांपल हमने देखा था कि कैसे डच और फ्रेंच स्पीकिंग पब्लिक को वो लोग एक मिलाकर चलते हैं. मतलब वहाँ पर एकता काफ़ी है, यूनिटी काफ़ी है, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते. तो डेमोक्रेसी का मेन फोकस यही होता है कि जो सोशल डिविजन्स है वो दोनों के बीच वायलेंस है कोई एक्सप्लोजिव वायलेंस ना हो जाए जिसके वजह से कंट्री को कोई नुकसान हो, ठीक है. नो सोसाइटी कैन फुल्ली permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanisms to negotiate the differences. कोई भी सोसाइटी है वो ये डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन मेन हमारा फोकस यही होता है कि ये सब डिफरेंसेस को समझे, उन्हें हो सके उतना सॉल्व करने का ट्राई करें और ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए कंट्री में कि जो ये सब को लर्न करे और उसको नेगोशिएट करे, ठीक है. डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. मतलब डेमोक्रेसी हमेशा ये सोचती है कि ये डिफरेंसेस हो सके उतने कम हो. नॉन डेमोक्रेटिक जो रीजन्स होते हैं वो टोटली फोकस करते हैं वो इतना फोकस नहीं करते कि ये डिविजन्स को कम करने के लिए. एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिम्स. बट द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम. मेन डेमोक्रेसी की एबिलिटी होना चाहिए कि सोशल जो डिफरेंसेस होता है उन्हें हो सके उतना तब तक ख़त्म करना. लेकिन हमने देखा था श्रीलंका में ये चीज़ नहीं हुआ. तो दो मेन पॉइंट्स क्या है कि डेमोक्रेसी को याद रखना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन. द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट जनरल व्यू. मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट. मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि जो मेजोरिटी जिसको वोट करेगा वही रूल करेगा. जो रूलर्स होते हैं उनको माइनॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम करना है, तो माइनॉरिटीज़ को भी इनजस्टिस फील ना हो. मेजोरिटी और माइनॉरिटी के ओपिनियंस हमेशा ही परमानेंट नहीं होते, वो चेंजिंग होते रहते हैं, ठीक है.
It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic groups. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups can form a majority. Democracy remains democracy as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. मतलब मेजॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी नहीं होता है. मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे डिफरेंसेस को कम करके एक मेजॉरिटी ग्रुप फॉर्म करता है. तो अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रही है क्योंकि वो बाय बर्थ कोई अलग कास्ट का है या कई अलग रिलीजन का है, तो उसके वजह से उसको अगर कोई इनजस्टिस हो रही है तो डेमोक्रेसी वो सक्सेसफुल नहीं है. ठीक है. डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स देखते हैं. डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स. ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट. मेन डेमोक्रेसी का फोकस है कि सभी लोगों को अपना डिग्निटी मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना फ्रीडम मिलना चाहिए. प्रॉब्लम्स तब होती है जब कोई इंडिविजुअल ऐसा फील करता है या तो फिर कोई कम्युनिटी ऐसे फील करती है कि उन्हें दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा. द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर अ बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस. मतलब डेमोक्रेसी का मेन फोकस रहता है कि रिस्पेक्ट और फ्रीडम सब लोगों के लिए. डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल. दिस हैज बीन अचीव्ड इन various degrees in various democracies. For society which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not simple matter to recognize that all individuals are equal. डेमोक्रेसी का यही फोकस होता है कि यही प्रिंसिपल है कि सबको इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है जो बहुत टाइम से चल रहे हैं वो लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते. हर एक इंडिविजुअल को इक्वल वो लोग जनरली नहीं मानते होते हैं. Take the case of dignity of women. Most society across the world were historically male-dominated societies. Long struggle by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of democratic society. मतलब पुराने ज़माने में देखो तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ थी, लेकिन वुमेन ने जो फाइट किया उसके वजह से जो उन्हें रिस्पेक्ट उन्होंने गेन किया, तो अभी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ ये समझने लगी है कि जो मेल्स को जो मैन को जितना फ्रीडम मिलता है वुमेन को उतना भी फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकग्नाइज्ड इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज़ नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली. मतलब वुमेन को अभी भी कई जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लेकिन ये जो प्रिंसिपल हमने समझ लिया है कि वुमेन भी हर एक लड़की हर एक औरत वही रिस्पेक्ट और फ्रीडम चाहती है जितना उसके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता हो, तो वो स्ट्रगल यानी वो वुमेन के लिए वो स्ट्रगल करना थोड़ा इजी हो जाता है. इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव लीगल एंड मॉरल फोर्स है. द सेम इज द ट्रू इन केस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज़. क्या होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ये पॉसिबल नहीं होता पाता क्योंकि लोग मॉरल फ्रीडम और डिग्निटी पर फोकस नहीं करते इतना. ठीक है. डेमोक्रेसी इन इंडिया स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज, बट दिस लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन. परहैप्स इट इज़ द रिकग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू द डेमोक्रेटिक राइट्स. मतलब क्या होता है कि इंडिया में जो कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस है उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स इंडिया में होती है, और इंडिया यानी यही मेन डेमोक्रेसी का फोकस है कि हर एक सिटीज़न को उसके डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट. ठीक है. Expectations from democracy also function as criteria for judging any democratic country. What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. As democracy passes one test, it produces another test. मतलब डेमोक्रेसी जो एक्सपेक्टेशंस होती है एक कंट्री को, उस हिसाब से भी हम कंट्री को जज करते हैं कि वो कितनी डेमोक्रेटिक है. ठीक है. मेनली क्या होता है कि डेमोक्रेसी में अलग अलग उसको प्रॉब्लम्स फेस होते ही रहते हैं. As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and many complaints. मतलब डेमोक्रेसी जैसे जैसे अच्छे होते जाते तो पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस और बढ़ते जाते हैं. और अगर तुम किसी को भी पूछोगे तो यानी डेमोक्रेसी के बारे में, तो हर एक के क्या होंगे कि कई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होंगे, कई ज़्यादा कंप्लेंट्स भी होंगे. ठीक है.
The fact that people are complaining is itself a testimony to success of democracy. It shows that people have developed awareness and the ability to expect and look critically at power holders and the high and the mighty. मतलब अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो गई क्योंकि लोग क्रिटिकली सोचने लगे. लोग जो भी जो इंडिया यानी जो भी कंट्री के रूलर्स है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं. ये एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic power. It transforms people from the status of subject into that of citizen. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their self-own interest. तो मतलब लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं वो उससे यही साबित होता है कि अगर हम डेमोक्रेसी के खिलाफ अगर कोई ओपिनियन उठा रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि हम यहाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि एक आवाज़ उठाना भी डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. समझ में आया?